जो अदर कंट्रीज़ के जो भविष्यवक्ता हैं उन्होंने ऐसी काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ की हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर एकदम फिट बैठती हैं, कि जो बताती हैं उनकी सारी जितने भी भविष्यवक्ता हैं उनकी भविष्यवाणी ये बताती हैं कि यही है वो महान संत, यही है जिनके बारे में हमारे जो सतग्रंथ है, सतग्रंथों में बताया गया है कि एक महान संत आएगा जो सच्चा ज्ञान बताएगा और हमारे सबको बताएगा कि वही महान संत है जो सच्चा ज्ञान हमें देता है। तो वो साधारण संत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे सतग्रंथ हैं आप उनको खोल कर देखिए, उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, जो संत सतग्रंथों को खोल कर ज्ञान बताता है वही महान संत है। और आप देख लीजिएगा जितने भी महान गुरु हैं, जितने भी गुरु लोग कथा करने वाले हैं, वो कोई भी सतग्रंथों को खोल कर नहीं बताता है, केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो सतग्रंथों को खोल कर बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो उनका ज्ञान है, ऐसा ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, इसलिए इतने अनुयायी उनके पास जुड़ते जा रहे हैं। तो रेखा जी एक चीज़ और बताइए, जैसा भी आपने बताया, मैंने अभी कमेंट किया तो आपने उसका जो है उत्तर दिया, संत और भगवान में फर्क है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सामने संत लग रहा है, लेकिन जो भगवान है, भगवान तो कोई और होगा ना। तो लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को लोग भगवान सीधे बोल रहे हैं, इस बात का थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, परमात्मा की लीला परमात्मा ही जानते हैं। आम जनता के लिए वो शायद साधारण इंसान हो, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है, क्योंकि हमारे सतग्रंथ में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी वो कबीर देव जी का ही अवतार है, और इसलिए कबीर देव जी परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी हमारे भगवान हैं। तो ठीक है, आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी आपके भगवान है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, तो लोगों को कैसे भरोसा हो कि एक जेल में बैठा हुआ व्यक्ति और एक जेल में बैठा हुआ संत भगवान कैसे हो सकता है? उनके सामने एक विकल्प नहीं आ रहा। देखिए, मैंने कहा है कि आपको परमात्मा की लीला वो परमात्मा ही जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा भगवान, मुझे बताइए जो श्री कृष्ण जी थे उनका तो जन्म में जेल में हुआ था, तो क्या वो भगवान नहीं है? लोग तब भी उन्हें भगवान मानते हैं ना। तो लोग तो भगवान जेल में हो या बाहर ये नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि पता नहीं भगवान किस रूप में आके मिल जाए, तो वो भगवान संत रामपाल जी महाराज जी क्यों नहीं हो सकते? नहीं, तो कृष्ण जी का अगर जन्म आपने बोला कि जेल में हुआ था, तो उन्होंने तो जब उनका जन्म हुआ था तो वो पूरे वहाँ पर दरवाजे खुल गए थे, वो ऑटोमेटिक सब बाहर आ गए थे, पूरे दरवाजे खुल गए थे, है ना। तो वो तो भगवान थे, इसलिए ना ऐसा दरवाजा खुल गया पूरा। जी देखिए, तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बता देना चाहती हूँ। जो उनका ज्ञान है, जब तक हम उनका ज्ञान नहीं सुनेंगे, जैसे कि चलो ठीक है, अगर आपको ज्ञान नहीं मानना है उनको, जो हमारे सतग्रंथ है आप उन्हें पढ़िए, एक बार आप उन्हें पढ़िए। जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते उन्हें एकदम मैच कीजिए एकदम, कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते क्या वो हमारे शास्त्रों से मेल खाता है कि नहीं। अगर मेल खाता है तो बताइए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। जैसे मैं बताऊँ, संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे बैठे इतने बड़े वो भंडारा कर रहे हैं कि वो एक क्या करते हैं कि 3 दिन का विशाल भंडारा जो कि अभी यहाँ पे चल रहा है, ऐसे काफ़ी आश्रम में चल रहा है, बल्कि अदर कंट्रीज भी चल रहे हैं काफ़ी सारे भंडारे। लेकिन लोगों का कहना है कि जो बड़े बड़े भंडारे हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो तो लोग उनके फॉलोअर्स हैं उनके दान से चलता है। नहीं, देखिए बताइए, वो तो इतने सारे भंडारे चल रहे हैं, परमात्मा की दया ही होती है, वो परमात्मा है, वो हमारे भगवान है संत रामपाल जी महाराज जी, उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है, उनके आदेश अनुसार ही चल रहा है। जो उनके अनुयायी है, जब संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ होता है। और देखिए, जेल में बैठकर कोई इतने बड़े बड़े भंडारे नहीं करवाता है हर महीने, इस देश में क्या बल्कि अदर कंट्रीज में भी इतने भंडारे करवाते हैं। जैसे कि मुझे बताइए, आप इतने सारे जो महान गुरु हैं क्या वो इससे इतना भंडारा करवाते हैं? नहीं ना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो पूरे विश्व को इनवाइट करते हैं भंडारे के लिए, कि हमारा 3 दिन का भंडारा है, जो जितना खा सके, जो जितना ले जा सके उतना खा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ मैंने किसी भी और धर्म गुरु में नहीं देखा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी में देखा है। तो मुझे लगता है कि दुनिया वालों को इसी से समझना चाहिए कि इतनी पूरे विश्व को भंडारा खिलाने वाले की किसमें हिम्मत नहीं है। मेरे ख्याल से तो अभी के टाइम पे एक प्राइम मिनिस्टर भी सब कुछ नहीं कर सकता जो कि संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, आज सबको पता ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी का जो गरीब है, गरीबों के लिए अन्न
स्कूल की फीस सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि मकान बनाकर भी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, जो कि किसी ने नहीं दिया। एक काम सरकार का होता है, लेकिन सरकार ने एक काम नहीं किया। जो सरकार का सारा काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, वो भी जेल में बैठकर। वो भगवान कैसे नहीं हो सकते। अभी आपने कहा कि सरकार नहीं कर रही, सरकार तो मोदी जी ने कितने घर बना के दिए लोगों को, और उन मोदी जी का सपना है कि कोई कच्चा घर नहीं रहेगा, और आप कह रही हैं कि मोदी जी सरकारें नहीं कर रही हैं ये सब। मोदी जी का ये सपना है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कच्चे मकान हुए हैं। मैं अभी यहाँ पर हरियाणा में हूँ, मैं आपको हरियाणा में की बात बता देती हूँ। मैं अभी रोहतक हरियाणा में हूँ। रोहतक में ऐसे काफ़ी सारे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। इतना खेतों में पानी भरा हुआ था कि घर घरों में पानी भरा हुआ था। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमारे खेतों का पानी निकाला जाए, मकानों का पानी निकाला जाए, हमारी मदद की जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि 3-4 महीनों से ज़्यादा उन्होंने सरकार से कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने शाम को कहा था और रात को गुरु जी का आदेश आ चुका था। 2 दिन के अंदर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उनके खेतों का पानी निकलवाया, घरों का पानी निकलवाया, उनके खेत बोवाए, सब कुछ करवाए। ये सरकार ने क्यों नहीं किया ये। और मैं आपको बता दूं कि केवल हरियाणा की वही बात नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे स्टेट हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों का मकान बनवाया है, उन्हें अन्न दिया है, उनके बच्चों की फीस भरी है, और हर महीने उन्हें राशन पानी हर चीज़ जो ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ दी जाती है। रेखा जी, आपने ये जो चीज़ बताई आपने बहुत सही बताया, लेकिन ये चीज़ लोगों को कैसे हजम हो कि जैसा भी आपने कहा कि लोगों ने प्रार्थना लगाई और उनके एक इशारे पर और राहत सामग्री वहां पर पहुंच गई, ठीक है, और वो ऐसी राहत सामग्री की जो उनके सोच से भी परे थी, यानी सोच से भी ज़्यादा थी। तो एक जेल में बैठकर एक संत और इतनी जल्दी से उनको सुविधा कैसे प्राप्त करा सकते हैं? वो तो वहाँ पर उनके पास न तो कोई बैंक बैलेंस है, न तो कोई पैसा है, न कोई उनके पास कोई व्यवस्था है, वो आम साधारण की तरह जो है जेल में है। फिर इतनी सारी ये व्यवस्थाएं कैसे वो लोग पहुँचा देते हैं? देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ कि आपको कि देखो, भगवान होता है, ठीक है। भगवान अब जेल में बैठा हो या बाहर हो, वो उनकी लीला तो वो वही जानते हैं ना। बताइए, वो तो जेल में बैठ के इतना बड़े उन्हें काम करवाते, हर दिन काम करवा रहे। हब की जो महान जो और भी जो संत हैं वो तो खुले में घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा एक काम बताई? उन्होंने तो एक काम भी नहीं करवाया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में बैठ कर इतना सारा काम करवा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम, इसके बारे में बता दूं मैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी है जो चला रहे हैं। और इतने कि हमारे देश में कितने ही लाखों ऐसे धर्मगुरु हैं जो अपने आप को संत मानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो हमारी जनता को सुख दे। बल्कि उन लोगों ने कथा के नाम पर हमारी जनता से पैसा ऐंठा है, पैसा रखे। वो जो जनता से दान के नाम पर पैसा लेते हैं, अगर वहाँ पे उनके आश्रम में यहाँ की कोई जनता जाती है, कोई श्रद्धालु कोई भी जाता है पूरे विश्व कोई कहीं से भी, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी बैठने का, रहने का, खाने का, हर चीज़ का पैसा वसूल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज का भंडार चल रहा है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। निःशुल्क जब भूख लगे तब खाना खाओ, रजाई गद्दे मिल रही है, निःशुल्क नेत्रदान, दांत का इलाज किया जाता है, रक्तदान किया जाता है, दहेज मुक्त विवाह किया जाता है। ऐसे काफ़ी सारी व्यवस्था हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जाती है। लेकिन और जो संत है, ना तो उनका भी भंडारा होता है, ना ही वो ये सब कुछ भी नहीं करवाते। बल्कि अगर कोई श्रद्धालु उनसे बोले कि हमारे घर में कथा करनी है, तो वो कथा करने के लाखों रुपए लेते हैं, किसी से करोड़ों रुपए लेते हैं। क्या ये संत है? ये संत की पहचान नहीं है। संत की पहचान तो वो है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जो अपनी जनता, अपने श्रद्धालुओं के लिए भलाई के लिए सोचे, ना कि उनसे पैसे लूटे, ना कि ऐंठे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी एक महान संत है। और क्या कहेंगी आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। आप देख रहे हो कि जो कि उनका भंडारा चल रहा है, और आप सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, संत रामपाल जी महाराज आज के समय के एक ऐसे संत हैं, वो एक तारनहार है, जो हम सब के तारनहार है। हम सब जो जितने लोगों को दुख है, उन सब का मसीहा है संत